एमपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों को आज जो भूगोल का पेपर है, इसके लिए देखिए यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर तरीके से प्रश्न पत्र आपको बताने जा रही हूँ। देखिए जो कि आपका एक मॉडल पेपर है, देखिए इसमें से आपका 40 से 50 अंक का आएगा। ठीक है, तो आप यदि नहीं गंवाना चाहते हैं 40 से 50 अंक, तो इस मॉडल पेपर को आप अच्छे से परीक्षा हॉल में जाने से पहले कंप्लीट जरूर करके जाइएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इसको मैं एक्सप्लेन करवाने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपके समय का अभाव रखते हुए भी मैंने फिल कर दिए ताकि ज़्यादा समय आपका यहाँ पे बर्बाद ना हो। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा देश स्थिर जनसंख्या वृद्धि वाला देश है। इसका आंसर है आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड इसमें आपका आंसर राइट रहेगा। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है। तो इसका आंसर आपका रहेगा लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, तीसरा है कि सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है। तो सबसे सस्ता जो परिवहन है वो है देखिए जल परिवहन। ठीक है, चौथा है कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई। तो सबसे पहले भारत में जनगणना की गई थी 1872 ईस्वी में। पांचवा विराटनगर है, तो विराटनगर आपका है दिल्ली। छठा है निम्नलिखित में से किसे मसालों का राज्य कहते हैं। तो किसको मसालों का राज्य कहते हैं, तो केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले ले लीजिए, आपके यहाँ पे मैंने टिक मार्क लगा दिए हैं। देखिए इस मॉडल पेपर में से आपका 40 से 50 अंक का 100% आएगा। तो आप सभी को परीक्षा हॉल में जाने से पहले अच्छे से इसको एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भूगोलवेत्ता डेरिडेस को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका रेट जेल। दूसरा है विकसित देश की जीवन प्रत्याशा लगभग 80 वर्ष की है। ठीक है, विकसित देश की जीवन जो प्रत्याशा है वो लगभग 80 वर्ष की है। तीसरा स्थानांतरणशील कृषि कार्य डेरिडेस क्षेत्रों में किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। चौथा आवधिक बाजार मुख्यतः डेरिडेस क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। तो इसका आंसर है आपका ग्रामीण। पांचवा है भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य डेरिडेस है। तो कौन सा है कम घनत्व वाला राज्य, अरुणाचल प्रदेश। छठा है दालें प्रचुर मात्रा में डेरिडेस की स्रोत होती है। तो इसका आंसर है आपका प्रोटीन। ठीक है, जो दालें हैं वो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन की स्रोत यानी कि साधन होती है। ठीक है, चलिए तो रिक्त स्थान आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है परीक्षा में जाने से पहले। ठीक है, इस मॉडल पेपर में से आपका देखिए 40 से 50 अंक का आएगा, 100% श्योर है ये। तो ठीक है, तो आपको अच्छे से रीड कर कर इनको जाना है। इसके बाद में सही जोड़ी। पहली आपकी जानकी संक्रमण सिद्धांत, इसकी जोड़ी आपकी थॉमस माल्थस। दूसरी कृषि आधारित उद्योग, तो इसका आंसर आपका रहेगा रबड़ उद्योग। तीसरा आर्थिक विकास श्रम संगठन द्वारा। निम्न घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, इसका आंसर है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पांचवा इंदिरा गांधी नगर शहर, इसकी जोड़ी है आपकी राजस्थान। ठीक है, चलिए तो जोड़ी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है और अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं यहाँ पे नंबर डाल देती हूँ, आपको भी अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये आपकी पहली जोड़ी है, ये छठी जोड़ी रही और ये आपकी दूसरी जोड़ी। ठीक है, चलिए तो आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए पहला है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास। दूसरा है ठीक है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं, ये आपका दूसरे का आंसर है। ठीक है, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। UNDP का पूरा नाम बताइए। तो इसका आंसर है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तीसरा प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का घनत्व कितना है। तो 382 km।
इसके बाद में है आपका चौथा, सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित 2 नगरों के नाम बताइए। तो इसका आंसर है आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है। और पांचवा, किन्हीं 2 अलोह धात्विक खनिजों के नाम बताइए। तो इसका आंसर है आपका तांबा और बॉक्साइट। ठीक है। तो चलिए आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से आप कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, सत्य सत्य बताइए। तो पहला है, ग्रिफिथ टेलर नवनिश्चयवाद के जनक माने जाते हैं। तो इसका आंसर आपका सत्य है। दूसरा है, चलवासी पशुचारण एक प्राचीन निर्वाह व्यवसाय रहा है। तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा है, जनसंख्या का आकार परिवहन की मांग को प्रभावित करता है। ये आपका सत्य है। चौथा है, स्वतंत्रता के बाद भारत में केंद्रीकृत योजनाओं को अपनाया गया। तो ये आपका सत्य है। भारतीय रेल की स्थापना 1853 में हुई थी। तो ये आपका सत्य है। और छठा है, वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख पतन है। तो ये आपका सत्य है। ठीक है। चलिए आप सभी को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से आपको उनको कंप्लीट करना है। देखिए इसके बाद में आपकी वार्षिक परीक्षा आएगी। ठीक है। तो इसके लिए हम आपको देखिए 200 रुपये मात्र में, केवल 200 रुपये मात्र में आपको 5 सब्जेक्ट की प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको तैयारी करवाई जाएगी। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से प्रिपरेशन आप वार्षिक परीक्षा की करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। केवल 200 रुपये मात्र में आपको 5 सब्जेक्ट की पूरी प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। ठीक है। तो कांटेक्ट आप कर लीजिएगा। देखिए छठा प्रश्न है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। ठीक है। सातवां है, उत्प्रवास तथा अप्रवास क्या है। और आठवां प्रश्न है आपका कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और देखिए आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर जाना है। 9वां प्रश्न, ऋतु प्रवास से क्या सही है। कृषि आधारित उद्योग के नाम लिखिए। ठीक है। और आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा जाता है। भारत में नगरीकरण के 2 महत्वपूर्ण कारण लिखिए। फिर है आपका 13वां प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है समझाइए। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर जाना है। ठीक है। चलिए 15वां प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि को सीमित रखने के उपाय लिखिए। फिर है 16वां प्रश्न, प्रतिभूमि क्या है, इसके प्रकारों को बताइए। 17वां प्रश्न, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशु धन पालन में अंतर दीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके सभी। भारतीय कृषि के प्रकार लिखिए। और 19वां प्रश्न, दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाए। ठीक है। यहाँ पर नाम दिए हैं तो आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। चलिए इसके बाद में हमारा ये अथवा 19वें का। फिर 20वां प्रश्न, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाए। ठीक है। जैसे जमशेदपुर दिया है, खेतरी यानी कि तांबा क्षेत्र है, रबर उत्पादक क्षेत्र है, महामंदी बेसिन है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से लीजिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कीजिए। तो ये आपको मैंने एक मॉडल पेपर बताया है जिसमें से देखिए आपके 40 से 50 अंक का 100% श्योर आएगा।